हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपके पास लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट। इससे पहले वाले वीडियो मैंने 1.4 तक डिस्कस किया, वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट सारी चीज़ बता रखा, सोल्व भी कर रखा सारी चीज़ें। अब आता है एक्सरसाइज 1.5 बच्चों। ठीक है, अब इसमें आता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले कंप्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में बताते हैं कि एक यूनिवर्सल सेट दिया होता है इसमें और बहुत सारे सेट दिए होते हैं, और जिस सेट का भी कंप्लीमेंट निकालना है उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल में से घटा दो, जो बाकी जो शेष एलिमेंट बचा वो यू में, यूनिवर्सल में, वही आंसर आएगा। जैसे कि देखो ये एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोई एक यूनिवर्सल सेट दे रखा बच्चों, जैसे कि ये कोई एक यूनिवर्सल सेट दे रखा 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया, और कोई सेट दे रखा बच्चों यहाँ से 2 3 4 ये दे रखा है। अब हमें निकाला कंप्लीमेंट, जैसे कंप्लीमेंट को डिनोट करते ए डैश से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या आ जाएगा? अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 5 6 1 5 6। क्लियर? ये निकल गया कंप्लीमेंट। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, अगर वेन डायग्राम से समझे इसको तो क्या होता है बच्चों? देखो जैसे कि वेन डायग्राम बना रखा है, जैसे कि ये हमने बना रखा है बॉक्स से पूरा बच्चों, ये वाला ये। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट के लिए डिनोट करता है। ठीक है, और ये एक सेट दे रखा हमारे पास, ये ए। जैसे ए में क्या था 2 3 4 ये था, और यूनिवर्सल सेट में क्या था 1 2 सबके अंदर। ठीक है, और ये मैंने लिखा हुआ कंप्लीमेंट। तो देखो ये वाला तो हटा दो। ठीक है, अगर ए वाले को निकाल दो तो क्या बचेगा हमारे? जैसे 2 3 4 कट गया इस पूरे यू में से, तो ये बाहर बाहर का हिस्सा बच जाएगा पूरा पूरा बच्चों यहाँ तक। देखो यही तो हमारे पास 1 5 6, यानी कि इसके अंदर तो नहीं आएगा, बाहर ही आएगा इनकी चीजें। ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास क्या? कंप्लीमेंट ऑफ सेट वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब आता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है कंप्लीमेंट की। जैसे देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा कंप्लीमेंट लो। अब कंप्लीमेंट लो का मतलब होता है जैसे कि ए का यूनियन इंटरसेक्शन के क्या आएगा? यूनिवर्सल के साथ आएगा। अब देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, जैसे मैंने सेट ये लिया बच्चों 2 3 4 और यूनिवर्सल सेट ये लिया। अब ये कंप्लीमेंट निकाल। अब यहाँ क्या बोला है? ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। अब यहाँ पे ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, और यूनियन तो आपको निकालना आता ही है। ठीक है बच्चों, तो देखो क्या है, पहले इन दोनों में देख लो, अलग अलग एलिमेंट, ये इसमें भी अलग इसमें भी, सबको लिख लो 2 3 4 1 5 6। अब पूरा का पूरा एलिमेंट देखो यूनिवर्सल में है ना, सभी के सभी एलिमेंट, तो इसलिए क्या आ गया बच्चों? ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल के इक्वल आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोला बच्चों। ठीक है, अब इसी का बच्चों में इंटरसेक्शन निकाल, इसके सेकंड पार्ट दे रखा बच्चों ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट 5 होता है। अब देखो यहाँ 2 था 3 था 4 था 1 5 6, अगर मैं इन दोनों में ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट निकालू तो क्या इन दोनों सेट को कोई कॉमन मिल रहा है बच्चों? नहीं मिल रहा है ना, तो इसलिए क्या आ गया हमारे पास है 5। तो ये आ गया सेकंड प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या होता है 5। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब आता बच्चों आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। अब देखो इसको कैसे करना बच्चों आपको, डी मॉर्गन्स लॉ जब बच्चों देखो ध्यान से, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट दे रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब जैसे कि इसमें देखो एक यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6, सेट ए ले लिया 1 3, सेट बी ले लिया 2 4 3, ऐसे ये ले लिया बच्चों हमने। ठीक है, यहां से अगर सबसे पहले देखो यहाँ क्या बोला है ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी निकालो यहाँ से ए यूनियन बी, अगर मैं यहाँ से निकाल दो तो क्या मिलेगा बच्चों 1 2 3 4, यहां तक मिलेगा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो अब इसका कंप्लीमेंट निकालता हूं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये देखो ये चारों एलिमेंट तो कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 5 और 6 बच गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ए कंप्लीमेंट निकालता हूं, देखो ए में क्या 1 3 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 2 4 5 6। इसी प्रकार से बी कंप्लीमेंट निकालता हूं तो क्या बचेगा, बी का निकालो तो 1 5 6 ये बचेगा। फिर यहाँ पे ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, अब इन दोनों को कॉमन होते क्या मिल रहा है? देखो बच्चों कॉमन क्या मिल रहा है 5 6
5 6, तो 5 6 देखो इसका भी इसका दोनों इक्वल आ गया ना। तो डी मोर्गन लॉ का फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये बोलता है, सेकंड प्रॉपर्टी ऐसी प्रूफ हो जाएगा। क्लियर बच्चों, ठीक है। थर्ड लॉ बोला हमारे लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। तो डबल कंप्लीमेंट जैसे एक कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए के इक्वल आता है, ठीक है बच्चों। सपोज करो कैसे, जैसे हमारे पास दे रखा था यूनिवर्सल सेट, ये ए दे रखा है, ए का कंप्लीमेंट हमने ये निकाला है, जैसे यहाँ पे ए कंप्लीमेंट निकाल दिया, क्या आ गया 2 4 5 6। अब इसका मैं दोबारा से कंप्लीमेंट निकालूंगा ना, तो ये एलिमेंट कैंसिल हो गए, क्या बचेगा 1 और 3, और 1 और 3 क्या है बच्चों ए के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट ये आ गया थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया यहाँ तक बच्चों, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसके बाद हम कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, ठीक है, तो देखो ये इसको इश्यू को मैं बताता हूं आपको वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसे करोगे, जैसे कि जैसे इधर हमारे पास क्या है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट वेन डायग्राम से बच्चों। देखो जैसे मान लो ये यूनिवर्सल सेट है पूरा पूरा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है ए सेट है, और ये हमारे पास क्या है बी सेट है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। जैसे ए में हमारे पास क्या ले लिया 1 2 3, बी में ले लिया 2 3 4 5 6, ये ले लिया। अब देखो क्या फॉर्मूला है 2 3, तो 2 3 एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, नहीं 2 3 इसमें आना चाहिए, बाकी इधर 1 आना चाहिए बच्चों, और यहाँ क्या आना चाहिए 4 5 6 ये आना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले ए यूनियन बी अगर निकालता हूं, ए यूनियन बी, ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 1 यूनियन बी में, ठीक बच्चों। यानी कि यूनियन निकाली तो पूरा पूरा हो गया बच्चों। देखो ये वाला पूरा यहां से यहां तक ये पूरा एलिमेंट हो जाएगा बच्चों, सेट ए वाला सेट बी वाला। अब यहां क्या करना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये पूरा के पूरा एलिमेंट जो है ये वाला यूनिवर्सल में से हटा दो, तो बचेगा क्या लिखे हमारे पास है, ये बाहर वाले से बच जाएगा पूरा पूरा ये वाला। अब कहने का मतलब क्या करो बच्चों, इसको आप ऐसे ब्लैंक छोड़ दोगे ये वाला। कहने का मतलब क्या निकलेगा हमारे पास है ये ऐसे और ये ए और ये बी, यानी कि ये वाला आंसर इसके इन दोनों सेट से बाहर जो बचेगा ना हमारे पास है वो आंसर आएगा, ये बनेगा वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्लियर बच्चों, ठीक है, ये बाहर बाहर का हिस्सा ये चीज है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब इसके लिए भी बनाओगे, अब ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का, तो सेम डायग्राम बनेगा, क्योंकि देखो ये प्रॉपर्टी हमारे पास इक्वल है, तो जिसका ये बन रहा है तो इसका भी हमारे पास क्या यही बनेगा। क्लियर बच्चों, ऐसे आप इसके लिए बना सकते हो इंटरसेक्शन के लिए भी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 क्या बोला है, यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमारे पास, और ए भी दे रखा है, सेट बी भी दे रखा है और सी भी दे रखा है। अब बोला है फाइंड ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट ए यूनियन सी कंप्लीमेंट ए यूनियन बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ऑफ बी माइनस सी कंप्लीमेंट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी देखो इसका सोल्व बच्चों, जैसे देखो ए कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या है देखो 1 2 3 4 इसमें जो छोड़ दो क्या बचेगा 5 6 7 8 9। ऐसे बी कंप्लीमेंट निकालना बच्चों तो क्या जाएगा बी वाले में 2 4 6 8 छोड़ दो तो 1 3 5 7 9, ठीक है बच्चों। ऐसे में क्या निकालना बच्चों ए यूनियन सी, तो पहले ए थर्ड पार्ट है ये फर्स्ट और ये सेकंड, ए यूनियन सी निकालो पहले बच्चों। ए और सी का यूनियन देखो 1 2 3 4 और सी में क्या है 3 4 5 6, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक आगे बच्चों। ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट, तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से छोड़ दो क्या जाएगा 7 8 9। क्लियर बच्चों, ऐसे उतर जाएगा, ये सेम निकल जाएगा। जैसे ए कंप्लीमेंट निकालना है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, पहले ए कंप्लीमेंट तो ये निकाल रखा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका कंप्लीमेंट निकालोगे तो ये वाला एलिमेंट इसमें से घटा दो क्या बचेगा 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। अगला पार्ट है बच्चों इसको बी माइनस सी कंप्लीमेंट, तो पहले बी माइनस सी निकालो, बी क्या है बी 2 4 6 8
फिर यहाँ पे सी क्या बच्चों 3 4 5 6 क्लियर बच्चों। अब देखो बी माइनस सी का कंप्लीमेंट क्या है बच्चों, यहाँ से क्या कट गया 4 से 4 कट गया और 6 से 6 कट गया, क्या बच गया यहाँ पे 2 और 8 ये आ गया। क्लियर बच्चों। ठीक बच्चों अगर देखो इसी क्वेश्चन का वेन डायग्राम से समझना है, जैसे देखो ए यूनियन सी का, जैसे देखो अगर ये वेन डायग्राम से समझाता मैं आपको तो क्या मिलता है यहाँ पे, ये यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया और ये जैसे ये ए हो गया और ये सी हो गया। ठीक बच्चों, तो ए यूनियन सी, ठीक है, तो ए यूनियन सी में ये पूरा का पूरा एलिमेंट यहां तक आ जाता है बच्चों, यहां तक पूरा ये, ठीक है, पूरा देखो ये भी पूरा आता है यहां से यहां तक, ठीक है, और ये भी पूरा आता है यूनियन में, यानी कि ए यूनियन सी में, ठीक है। बट इसका हमने कहा कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला हिस्सा पूरा देखो ये वाला और यहां से कहने का मतलब ये और ये छोड़ दो, क्या बचेगा हमारे पास है ये बाहर बाहर का हिस्सा, ये आएगा आपके पास क्या कॉम्प्लीमेंट। क्लियर बच्चों, ये आपके क्या ब्लैंक रहेंगे, ये दोनों सेट क्या रहेंगे हमारे पास ये ब्लैंक रहेंगे, यानी कि ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, बाकी बाहर वाला ये साथ चला जाएगा। क्लियर बच्चों। ऐसे अगर वेन डायग्राम हमें माइनस वाले के लिए करते हैं, जैसे कि अब वेन डायग्राम हमें निकालना है किसका, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ध्यान से बच्चों, जैसे होता है ये यूनिवर्सल है, ये बी है और ये सी है, ये बी है और ये सी है। अब देखो बच्चों यहां से बी माइनस सी निकाला तो मैंने यहाँ कौन सा एलिमेंट लिया, बी वाला लिया जो बी में है, ठीक है, यानी कि क्या बचेगा बी माइनस सी, ये वाला बचता है ये वाला। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा मैं तो इसको छोड़ दो, ये तो हट जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे बी वाले, ठीक है, ये जिसमें जितने एलिमेंट होंगे ये सब हट जाएगा, क्या है यहां से लेकर के यहां से लेकर के ये पूरा पूरा आ जाएगा बच्चों, यहां से मात्र इतना बचेगा, यहां से लेकर के इतना इतना बच जाएगा, बाकी सब में ये आ जाएगी वो जो वेन डायग्राम। क्लियर बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास है, इफ यूनिवर्सल सेट दे रखा है हमारे पास ये, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना बच्चों कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में लिखा नहीं है, ठीक है, जैसे ए दे रखा है हमारे पास, बी दे रखा, दो सेट दे लिखा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट है फर्स्ट पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना बच्चों, तो ए बी सी छोड़ दो, इसमें से ए बी सी छोड़ दो, क्या बचेगा डी ई एफ जी एच, ऐसे बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था बच्चों, तो ये छोड़ डी ई एफ जी छोड़ दो तो क्या बचेगा ए बी सी और एच, ये बच गया, ये आंसर आ गया। ऐसे बाकी तीन तक वो छोड़ दिया मैंने, सिंपल है इजी बिल्कुल, ठीक है, कर लोगे बच्चों इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है x इज एन इवन नेचुरल नंबर और सेकंड है x इज एन ओड नेचुरल नंबर, हमें कॉम्प्लीमेंट इसका भी निकालना। जैसे देखो बच्चों सोल्व, जैसे फर्स्ट पार्ट क्या लिखना, लेट द गिवन सेट a is equal to x is an even नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों। अब ना कहें इवन नेचुरल नंबर है 2 4 6 8 10 ऐसे करके छोड़ दिया बच्चों। अब हमें निकाला कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, अब ये छोड़ दो क्या बचेगा 1 3, सबसे पहले लिख लेना लेट यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर बचेगा 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये दिया है, क्या देखो बच्चों ये यूनिवर्सल सेट ये दिया होगा हमारे पास, ठीक है, लिखा नहीं क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। लेट यूनिवर्सल सेट हमारे पास नेचुरल नंबर दे रखा है, फिर उसके अंदर के सेट दे रखे हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या 2 4 6 कट गए तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा हमारे पास नेचुरल क्या ओड नंबर, तो इसको क्या बोल सकते हो x कंप्लीमेंट, यानी कि x सच दैट x इज ओड नेचुरल नंबर, इस तरीके से लिख सकती हूँ या फिर इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। ऐसे सेकंड पार्ट था ये ओड वाला था तो ओड वाला यहाँ कट जाए, क्या बचेगा इवन वाला, तो यहाँ लिख देना इवन वाला। क्लियर, इजी सब में, ठीक बच्चों हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ठीक है। क्या दे रखा है, इफ यूनिवर्सल सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, और वेरीफाई करना है हमारे पास क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, सेकंड बोला ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये हमें वेरीफाई करना है। देखो ध्यान से बच्चों, सोल्व फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या दरकार, लिख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए सेट दे रखा बच्चों हमारे पास 2 4 6 8, बी दे रखा बच्चों हमारे पास क्या है 2 3 5 7। अब सबसे पहले देखो ध्यान से बच्चों, ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी, तो यहां से निकालोगे तो क्या जाएगा 2, देखो 2, पहले ये ले लो पूरा पूरा, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, ठीक है। अब क्या कॉमन मिल रहा था, ओनली 2 ही तो कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो ये 2 ले लिया, बाकी क्या यहाँ पे 3 पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा और 7 पे आ जाएगा, ये आगे बच्चों, ठीक है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, तो ये सारा एलिमेंट क्या करो, इसमें से छोड़ दो, यानी कि यहां से तक यहां तक छोड़ दिया, क्या बच्चे देखो 2 भी छोड़ दो, 3 भी छोड़ दो, 4 भी छोड़ दो, 5 भी, 7 यानी 8 तक छोड़ दो, क्या बचेगा हमारे पास बच्चों 1 और 9, ठीक है। ये तो आगे बच्चों आपके पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड लिखना, लेफ्ट हैंड साइड के लिए, ठीक है। अब निकालो राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड। अब सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो बच्चों, यहाँ पे क्या जाएगा, ए कॉम ये छोड़ दो, क्या बचेगा हमारे पास है 1 3 5 7 9। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालो बच्चों, क्या बचा है देखो, ये छोड़ दो 1, ठीक है, और 4 6 8 और 9, ये बचेगा बच्चों कॉम्प्लीमेंट में। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या जाएगा 1 और 9, क्या बच्चों 1 और 9, क्लियर बच्चों, ये आ गया हमारे पास क्या कॉमन। अब देखो ये और दोनों सेम आ गया, यहाँ लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड, क्लियर बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट करना है, खुद ट्राई कर लेना, ठीक है, क्लियर बच्चों, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है इनका, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबका क्या करना है वेन डायग्राम। तो देखो ध्यान से बच्चों, सोल्व फर्स्ट पार्ट ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ठीक है बच्चों, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम यहाँ कर लो, वेन डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट लिया बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये आपके पास क्या यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और सेट ए ले लिया और सेट बी ले लिया, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी, क्लियर बच्चों। अब देखो ध्यान से ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी लूंगा तो ये पूरा एलिमेंट आएगा यहां से लेकर के यहां तक, और ये भी, यानी कि कहने का मतलब ये पूरा, ठीक है, ये तो पूरा यूनियन आ गया हमारे पास। हमें निकालना कॉम्प्लीमेंट, तो इनको छोड़ दो, बाहर वाले क्या कर देना सेट कर देना, यहां से यहां तक, जो ये आएगा हमारे पास क्या डैश वाला, ये बनेगा कॉम्प्लीमेंट का, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट। हमें छोड़ना क्या है, बस इतना वाला हिस्सा छोड़ना है, ये वाला और ये वाला तो निकल जाएगा हमारे पास, बचेगा क्या हमारे पास है ये वाला बचेगा, क्लियर बच्चों। अब देखो सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट क्या दरकार, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, यहां रफली बताता हूं बच्चों, ठीक है, ये रफली है, पहले जैसे ये ए हमारी यूनिवर्सल सेट, ये ए है, तो कॉम्प्लीमेंट इसका निकालता मैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए पूरा वाला हिस्सा आता बाहर वाला, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा बी का निकालता हमारे पास यहां से आता बच्चों, ठीक है। अगर मैं बी वाले लेता, ठीक है, इसी में ले लेता हूं, बी बना लेता हूं, अगर मैं ये बी वाले लेती, बी हो गया, ठीक है। तो ये वाला छोड़ करके पूरा का पूरा बच्चों, ये वाला छोड़ करके
पूरा पूरा यहाँ से ये भी आ जाता है, नहीं कहने का मतलब ये भी बचता है हमारे पास, ठीक है। बट देखो ये वाला पोर्शन जो हमारे पास है, दोनों का क्या हमारे पास है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अब देखो ध्यान से, यहाँ बताया था बी वाला, यहाँ निकाल के बताया था क्लियर सा, ठीक है। ये तो ए वाला हो गया पूरा, और इसी प्रकार से जैसे ये बी होता, ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बट यहाँ लिखा हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए था। तो कहने का मतलब है ये वाला हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट के लिए देखो ये पूरा छोड़ देता मैं, इधर वाला आता, और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने ये पूरा छोड़ दिया, इधर वाला आता, तो ये वाला हिस्सा देखो इसमें मिल रहा था, ये छोड़ करके इतना, कहने का मतलब यहाँ पे बच्चों यहाँ पे, ठीक है, जैसे यूनिवर्सल हो गया, और यहाँ से ये अब प्रॉपर्टी वो थी, ये किसके इक्वल आता, डे मॉर्गन्स लॉ में अभी मैंने बताया था यहाँ से बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को दोनों सेम आते हैं, तो जो इसका बना है सेम इसका भी क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट वाला का सेम बन जाएगा, ये ऐसे आ जाता है, बिल्कुल सेम बच्चों, बिल्कुल डिक्टो ऐसे, ये बन गया इंटरसेक्शन, क्लियर। अब आ जाओ बच्चों यहाँ से इंटरसेक्शन के लिए, और उसके लिए तो देखो ध्यान से बच्चों, यहां क्या करना बच्चों, थर्ड पार्ट इसका, जैसे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, वेन डायग्राम। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया बच्चों ये वाला, ठीक है, और ये ए हो गया और ये बी हो गया, जैसे ए हो गया और ये बी हो गया। इंटरसेक्शन निकालता मैं, तो यहाँ इंटरसेक्शन तो ये निकलेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हटा दो, बाकी जो बचेगा देखो यहां से यहां तक ये पूरा एस है, यहां से एस है, क्या बचेगा, मात्र ये वाला बच जाएगा बीच का जो है ना, ये बच जाएगा, ठीक है, ये ब्लैंक रहेगा, बाकी इस साइड साइड क्या जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा, क्लियर। अब फोर्थ पार्ट है बेटा इसका, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या तुम्हारे पास है, ये वाला, ये इसके इक्वल होता है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसके लिए बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, सेम ऐसे बन जाएगा, क्लियर बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लो इसे, नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी अपलोड करूंगा आपके लिए, ठीक है बच्चों।